सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। इस पाठ्यक्रम में हम वास्तु के सभी अंग प्रत्यंग के साथ वास्तु का अध्ययन कर रहे हैं। जितनी भी विधाएं वास्तु से संबंधित हैं, चाहे ज्योतिष हो, चाहे गणित हो, चाहे आंतरिक सज्जा हो, 45 देवता हो, कर्मकांड हो, पूजा हो, यज्ञ हो, मंडल हो, 45 देवता, उनके गुण धर्म, उनके दोष निराकरण के उपाय, चाहे अध्यात्म हो चाहे आगम हो, सभी विधाओं के साथ, सभी अंग प्रत्यंग के साथ हम इस वास्तु पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। अभी जो सीरीज चल रही है ये ज्योतिष की सीरीज है, ज्योतिष शास्त्र की, और साथ ही साथ ये देखते भी जा रहे हैं कि किस प्रकार ये वास्तु से संबंधित है, जातक से संबंधित है, मुहूर्त से संबंधित है, चाहे द्वार की स्थापना हो, चाहे भूमि पूजन हो, चाहे खनन हो, चाहे गृह प्रवेश हो, ज्योतिष के जितने आयाम वास्तु से संबंधित हैं सबका अध्ययन साथ साथ इस ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत कर रहे हैं। इस क्रम में आज की इकाई में, आज के पाठ में हम हॉरोस्कोप को कैसे स्टडी करना भाव के आधार पर, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं। अपन बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इनको क्रमशः संख्या कह लो, नंबर कह लो, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये उनकी सीक्वेंस है। और पूरा ये 360 डिग्री का सर्कल होता है, 360 अंश का, और 12 राशि हैं तो 360/12, 360 को 12 से भाग दिया तो एक एक राशि 30-30 अंश की या डिग्री की होती है। जैसे ये मेष राशि है तो ये 0, 10, 20, 30 ऐसे 30 अंश की है। वृषभ भी 10, 20, 30 ये 30 अंश की है। मिथुन, कर्क, ये सारी राशियाँ 30-30 अंश की है, और कुल मिला के ये सर्कल 360 डिग्री का होता है। स्पष्ट है इतना? थोड़ा सा और बारीकी समझो। ये राशियों की डिग्री है। ये राशि यहाँ से शुरू हुई मेष, या मेष 0 डिग्री है, या 10 डिग्री है, या 20 है, या 30 है। फिर वृष राशि यहाँ से शुरू हुई तो ये 0 है यहाँ पर, जहाँ मेष समाप्त हुई, और वृष जहाँ से शुरू हुई है ना, तो वृष का वो 0 अंश है, मेष का 30 है, पूरी हो गई। फिर ये क्रम ऐसे चलता रहा। स्पष्ट है इतना? तो ये 12 राशियां, उनकी डिग्री, और ये 12 भाव, 12 भाव, 12
पूर्व दिशा अपन ने ऊपर रखी है, पूर्व दिशा में उदित राशि को लग्न कहते हैं। तो ये लग्न है, ये पहला भाव है। ये भाव फिक्स है, ये भाव जो है ये फिक्स है ना। तो ये 12 भाव है, भाव 12 भाव है। ये पहला भाव है ना, पूर्व दिशा में उदित राशि को लग्न कहते हैं। और ये पहला भाव, ये भाव की पोजीशन फिक्स है, ये भाव फिक्स है। इनमें राशियां बदलती रहती है, जिस समय जो राशि पूर्व दिशा में है वो लग्न में होगी। जैसे उदाहरण के लिए इसमें मेष राशि दिखाई है कि मेष राशि जो है वो पूर्व दिशा में, भाव कितने, भाव 12, डिग्री कितनी 360। तो प्रत्येक भाव 360 डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्री का या अंश का है। तो ये भाव भी जो है ये कितने का है, ये 30 डिग्री का है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये सारे जो हाउस हैं ये 30 डिग्री के हैं, 30 डिग्री के हैं। और थोड़ा सा और इसको देख लो, समझ लो, जान लो, है ना। क्या बताया कि देखो ये राशि है मेष, 0, 10, 20, 30 है ना। तो राशि का सेंटर कितना है, 15 डिग्री। ये भाव है, भाव का मध्य क्या है, 15 डिग्री। तो मान लो यदि मेष राशि है ना वो पूर्व दिशा में उग रही हो और 15 अंश की हो, मान लो यहां पर सूर्य बैठा है, मान लो एक सेकंड को कि मेष राशि में 15 डिग्री का सूर्य है, तो वो राशि के बीचों बीच भी है। और चूंकि वो 15 डिग्री का और उसी समय उदित हो रहा है, मान लो लग्न भी या भाव भी 15 डिग्री का है, तो ये भाव मध्य है। तो सूर्य भाव के भी बीच में है और राशि के भी बीच में, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे अपन इसको अच्छे से समझेंगे। अब उदाहरण के लिए एक अपन हॉरोस्कोप को स्टडी करते हैं, और अभी सरल तरीके से स्टडी करते हैं कि मान लो वृश्चिक लग्न है, अभी केवल लग्न देखना, वृश्चिक लग्न है 4 डिग्री का, और लग्न वृश्चिक है, तो लग्न का स्वामी हुआ, लग्नेश हुआ मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। तो मंगल जो बैठा है वो टॉरस यानी वृष राशि में 4 अंश का है। क्या बताया कि लग्न वृश्चिक है 4 अंश की, और मंगल बैठा है वृष में 4 अंश पर, है ना। बस इतना समझना भी। तो अपन क्या समझ रहे हैं कि लग्न में ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि है ना। ये लग्न का मध्य 15 अंश पे है, ये अपन ने इसको लगा रखा है यहां पर, सेंट्रल लाइन है ये लग्न की, है ना। और वृश्चिक राशि का 4 अंश, वृश्चिक राशि का 4 अंश, वृश्चिक राशि का 4 अंश। ये वृश्चिक राशि 1, 2, 3 और ये 4 कहाँ है, ये लग्न के बीचों बीच में। तो वृश्चिक राशि का कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की, है ना। ये घूमते घूमते ये लग्न जो है ये वृश्चिक राशि का 4 अंश, यानी ऐसे समझ में नहीं आए तो अभी ये समझो कि लग्न में वृश्चिक राशि है ना। जब वो हॉरोस्कोप बनाएंगे तो लग्न का जो फर्स्ट हाउस है उसमें लिख देंगे वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि आ गई। अभी यही समझ लो, अंश को भूल जाओ, स्पष्ट ना हो तो अभी थोड़ा सा छोड़ दो। तो लग्न में वृश्चिक राशि, तो लग्न का स्वामी कौन हुआ, लग्न का स्वामी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और मंगल कहाँ बैठा है, तो मंगल बैठा है 7th हाउस में, ये 7th हाउस, यहाँ मंगल बैठा है।
ये 7th हाउस है और यहाँ मंगल बैठा हुआ है। तो अब अपन इसका फल कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे कि ये भाव जो एक है इसमें है वृश्चिक राशि, उसका स्वामी है मंगल, और मंगल यानी लग्नेश बैठा है सप्तम घर में, सप्तम स्थान पर, है ना। तो इसका जो फल दिया है उसको अपन देख के अपने पास लिख लेंगे। वृश्चिक राशि 1st हाउस में, धनु राशि 2nd हाउस में। तो धनु राशि का स्वामी हुआ गुरु और कहाँ बैठा है, लग्न में। तो इसके फल को वो चार्ट से अपन देखेंगे कि धनु राशि का जो स्वामी है, गुरु है, वो लग्न में बैठा है। तो जो फल बताया उसको अपन देख लेंगे, उसको अपन इंटरप्रेट कर लेंगे। तो धनेश है ना, 2nd हाउस जो है वो धनेश है, धन भाव है 2nd हाउस, और उसका स्वामी कहाँ बैठा, वो लग्न में बैठा। तो इस प्रकार का उसका फल बताया, तो इसको भी अपन लिख लेंगे। तो अभ्यास क्या करना है कि सभी भाव के स्वामी का किन किन भाव में वो बैठे हैं उसका फल लिखना है। ये हॉरोस्कोप एक बार फिर से अच्छे से दिखा देते हैं। जैसे कोई ये हॉरोस्कोप है, अब लग्न वृश्चिक है, 4 अंश का है ना, और लग्नेश वृश्चिक होने के, लग्न वृश्चिक होने के कारण लग्नेश हुआ मंगल, और मंगल वृष यानी 2 नंबर राशि में 4 अंश का है। तो इस प्रकार से उसकी अपन एक कुंडली बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, है ना। इसको ध्यान में रख कर कि सूर्य मकर राशि का है, चंद्रमा धनु का है, तो वो जो हॉरोस्कोप बनाई वो ऐसी बनी। तो लग्न क्या है, लग्न वृश्चिक है, लग्न का स्वामी लग्नेश मंगल कहाँ बैठा है, वो 7th हाउस में बैठा है। 2nd हाउस दूसरा भाव, धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु, गुरु धनेश, धनेश कौन है, गुरु कौन है, गुरु धनेश है। तो धनेश कहाँ बैठा है, वो लग्न में बैठा है। तीसरा भाव तृतीयेश, राशि मकर, 10 नंबर यानी मकर राशि, उसका स्वामी, मकर का स्वामी शनि, कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में, उसका फल है। 4th हाउस में कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि, चतुर्थेश जो है, चतुर्थ भाव है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये जो चतुर्थ भाव है इसमें राशि है कुंभ, उसका स्वामी है शनि, कहाँ बैठा, 2nd हाउस में, दूसरे घर में। तो जब चतुर्थेश 2nd हाउस में हो उसका फल देखो। तो ऐसे हर भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है उसके आधार पर आपको फलित करना है। तो इसका अभ्यास करो। बाद में नियम जो समझना है कि भाव का स्वामी यदि भाव के मध्य में बैठा है ना, जहाँ भी, तो पूर्ण फल देगा। जैसे इस हॉरोस्कोप में लग्नेश क्या है, लग्नेश मंगल है, और मंगल एकदम बीचों बीच में बैठा है, तो वो 7th हाउस का पूरा रिजल्ट देगा, या 7th भाव में बैठने का वो पूरा जो फल है लग्नेश का वो देगा। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने एक उदाहरण के माध्यम से एक हॉरोस्कोप को देखने का प्रयास किया और ये समझा कि राशियां और भाव, राशि का स्वामी और कहाँ बैठा है, उसके आधार पर फल कथन करना चाहिए। कोई भी ग्रह किसी भी भाव के यदि मध्य में बैठेगा तो भाव का पूरा फल देगा। कोई भी ग्रह किसी भाव के मध्य में बैठा हो तो भाव का पूरा फल देता है। इसमें भविष्य में समझने की भी एक बात है, उसको आज कर लेते हैं। वो बात ये है कि देखो ध्यान से, तो ये राशि है तुला और ये राशि है वृश्चिक। वृश्चिक
है ना। तो ये जो लग्न है उसमें भी तुला राशि है, लग्न में तुला राशि है। यदि ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो क्या दिखेगा कि ये जो फर्स्ट हाउस है, लग्न है, तो वृश्चिक राशि इसमें कितनी है, तो 19 डिग्री तक, 19 डिग्री तक। ये वृश्चिक राशि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक, ये जो राशि है ये वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि है 19 डिग्री और तुला राशि 11 डिग्री। देखो ये 19 से शुरू हुई और 30 तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इतनी राशि तुला है। तो लग्न में यदि अपन ध्यान से समझना चाहें, गहराई में जो जानना चाहें, जो गहराई में नहीं जाना है उनको तो बता दिया, उतना कर लें। जो थोड़ा गहराई में जानना, समझना, देखना चाहते हो उनको ये ध्यान में रखना है कि चूंकि लग्न 4 अंश का है, डिग्री का है, इसलिए लग्न में 2 राशि हैं, एक है तुला, एक है वृश्चिक। तुला राशि जो है वो 11 अंश, आखिरी के जो 11 अंश है, तुला यहाँ से शुरू हुई, 0 यहाँ है, तो 10, 20 और 20 के पहले 19, तो 19 अंश तुला का तो 12वें भाव में, लेकिन 19 के बाद का जो अंश है वो अभी लग्न में ही है, 11 डिग्री। तो 11 अंश तुला के हैं और 19 अंश वृश्चिक के हैं लग्न में। लग्न में 11 अंश तुला के हैं और 19 अंश वृश्चिक के हैं। तो हमारे हिसाब से, हमारे विचार से, जब भी अपन लग्नेश कहाँ बैठा है उसका फल देखेंगे तो अपने को एक रेशो बना लेना चाहिए कि इतना इतना परसेंट, यानी 2 लग्नेश हो गए। एक लग्नेश कौन हुआ, जो कम परसेंटेज का है वो शुक्र है। दूसरा लग्नेश कौन है, वो वृश्चिक है। ये 19 डिग्री है, ये 11 डिग्री है, पर हैं तो दोनों लग्न में। तो हमारे विचार से लग्नेश के फल में ये भी देखना चाहिए कि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो शुक्र की दृष्टि से, तुला राशि का स्वामी शुक्र, और वृश्चिक की दृष्टि से लग्नेश सप्तम भाव में। ये जो है ना लग्नेश जो है, इसमें जो अपन ने बताया वो देखोगे यदि, तो जब इसको तुला को लग्न में पकड़ें, लग्न में रखें, मान लो थोड़ी देर को, तो शुक्र चतुर्थ घर में, तो एक फल हमको ये भी देखना चाहिए, कम परसेंटेज है। ज़्यादा परसेंट 50 से अबाउ किसका है, वो वृश्चिक का है, मंगल का है, वो 7th हाउस में है। मंगल जो है वो 7th हाउस में और एकदम मध्य में बैठा है, तो मंगल का भी फल मिलेगा और शुक्र का भी फल मिलेगा। ये गहराई की दृष्टि से अपने को ऐसे स्टडी करना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी हमने लग्न आदि 12 भावों का फल, इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे, ग्रहों की दृष्टि आदि का भी विचार करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति।